हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं छुट्टन लाल मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, आपके समक्ष इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। अ, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो एडवर्टाइजमेंट है उसके क्या दोष हैं, उसकी क्या आलोचनाएं की जाती हैं, क्यों आलोचनाएं की जाती हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कुछ दार्शनिक एवं इतिहासकारों जैसे कि गालब्रेथ, वार्ने, पैकार्ड इत्यादि ने माना है कि विज्ञापन मानव जाति के नैतिक मूल्यों के महत्व को कम कर देता है। साथ ही ये मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि कर मनुष्य को असंतुष्ट कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन के कुछ कमियां भी हैं, बहुत सारे फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। इन दोषों को हम प्रमुख रूप से इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि यह आवश्यकताओं में वृद्धि करता है। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हम बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनको एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद हमारे मन में ये विचार आता है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास भी होना चाहिए। जैसे कि आए दिन अखबारों में टेलीविज़न, एसी, फ्रीज, या यूँ कहें कि 4 व्हीलर्स के ऐड आते हैं, तो उनको बार बार देखने पड़ने के बाद व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि क्यों ना हमारे पास भी एक गाड़ी हो, हमारे पास भी एसी हो, हम भी जो फ्रीज का यूज़ करें, एसी का यूज़ करें। ये सारे विचार उस उपभोक्ता, सामान्य उपभोक्ता के दिमाग में आते हैं और वह इन वस्तुओं की आवश्यकता महसूस करता है, जिसकी वजह से जिसके कारण उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। एक ये बात भी कही जाती है कि विज्ञापन से मूल्यों में वृद्धि संभव होती है। ये बात बिल्कुल सच भी लगती है, क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जब डिमांड में जो वृद्धि होती है, उसके कारण मूल्यों में वृद्धि भी संभव प्रतीत होती है। इच्छाओं में अस्थिरता, अर्थात व्यक्ति की क्या इच्छाएं हैं, उनमें भी एडवर्टाइजमेंट के कारण बदलाव आता है। जैसे कि हम मान लो कि लक्स साबुन से नहा रहे हैं, या कोई व्यक्ति लक्स साबुन से नहाता है, और किसी जैसे कि राज साबुन से अपने कपड़े धोता है, लेकिन जैसे ही वो किसी अन्य साबुन जैसे लाइफबॉय है या और पियर्स है, कोई अन्य साबुन का जो एडवर्टाइजमेंट वो देखता है, उसके एडवर्टाइजमेंट के संपर्क में आता है, तो उस ऐड को देखने के बाद उसके मन में विचार आता है कि हो सकता है ये साबुन हम जो यूज़ कर रहे हैं उससे बेस्ट हो, और वह उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी इच्छा जाहिर करता है, उसको क्रय करने की सोचता है। इस तरह से व्यक्ति की इच्छाओं में अस्थिरता एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उत्पन्न होती है। क्रय प्राथमिकताओं में परिवर्तन भी इसके माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होता है। मिथ्या तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, ये एडवर्टाइजमेंट की सबसे बड़ा दोष है कि एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट की विशेषताओं के साथ साथ कुछ झूठी बातें, कपटपूर्ण बातें, मिथ्या बातों का प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है। बहुत सारे एड्स होते हैं जिसमें उनकी क्वालिटी को बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक बुराइयों का जन्म। कुछ जो एड्स हैं वो विलासिता को बढ़ावा देते हैं, स्मोकिंग को बढ़ावा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुराइयों का जन्म भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हो सकता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट में अश्लीलता से विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं आए दिन अखबारों में या टेलीविज़न पर बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। पूरी अश्लीलता का भद्दा प्रदर्शन किया जाता है,
जिससे कि समाज का नैतिक पतन होने की संभावना बनी रहती है। अ, अ, एक एक कारण है जिसके कारण भी आलोचना की जाती है विज्ञापन की, कि यह नगर के या सिटी के जो जो सौंदर्य है उस पर बुरा प्रभाव डालता है। हम देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट करने वाले कहीं भी पोस्टर्स बैनर्स चिपका देते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो शहर है उसकी सुंदरता पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अनार्थिक प्रतिस्पर्धाओं का जन्म भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से होता है। एकाधिकार प्रवृत्ति को जन्म देता है। जो जो संस्था एडवर्टाइजमेंट पे अधिक खर्च कर सकती है, जिसकी स्थिति बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, वह अधिक से अधिक ऐड दे करके और जो मोनोपोली है उसको जन्म दे सकती है, ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति संभव। हम जब रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि रोड के किनारे, सड़क के किनारे लगे ऐड को देखने पर ड्राइवरों की जैसे ही नज़र जाती है तो उसका ड्राइविंग से ध्यान हटता है और वह दुर्घटना को जन्म दे सकता है, ऐसी भी कुछ लोगों का मत है। स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। भा, भारी भरकम विज्ञापनों को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, ये नहीं देखते कि ये हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। बिना सोचे समझे उन उत्पादों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ आलोचनाएं हैं जिनकी वजह से एडवर्टाइजमेंट की का क्रिटिसिज्म किया जाता है, उनमें दोष मिलते हैं। फिर भी इन दोषों के बावजूद भी एडवर्टाइजमेंट के काफ़ी